नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारत के भूगोल यानी कि इंडिया की ज्योग्राफी को लेकर आए हैं एक जबरदस्त चैलेंज में। क्या आप सब तैयार हैं अपने ज्ञान को परखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैलेंज बिल्कुल सिंपल है। कुल 15 सवाल होंगे जिन्हें हमने 3 मजेदार राउंड्स में बांटा है। हर सवाल के बाद आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। देखते हैं कौन 15 में से कितने सही जवाब दे पाता है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला राउंड है भारत के नक्शे के बारे में, मतलब इसकी बेसिक बातें, जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट्स और वो जरूरी लाइनें जो इंडिया को डिफाइन करती हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी अक्षांशीय विस्तार क्या है? सोचिए, और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैली हुई है। इसका सीधा मतलब है कि इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए अब दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। अब बताइए कि भारत का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी देशांतरीय विस्तार कितना है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। पता है, ये जो इतना बड़ा फैलाव है, इसी की वजह से देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के समय में लगभग 2 घंटे का फर्क आ जाता है। ये वाला तो काफी आसान होना चाहिए। दुनिया के नक्शे पर अपना भारत कहाँ है? सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन ए। जैसा कि हमने पहले भी बात की, भारत पूरी तरह से इक्वेटर के नॉर्थ में है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। अच्छा, हम सबकी घड़ियां एक ही टाइम दिखाती हैं, है ना? तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर रेखा से तय होता है? जल्दी से सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है और यही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम सेट करती है। और ये रहा पहले राउंड का आखिरी सवाल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है? आपके 5 सेकंड। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 राज्य। ये वो लाइन है जो देश को भौगोलिक रूप से लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। क्या बात है, पहला राउंड खत्म। कैसा रहा आपका स्कोर? चलिए अब दूसरे राउंड में चलते हैं, जहां हम बात करेंगे भारत के साइज, इसकी सरहदों और कुछ बड़े बड़े नंबर्स की। तो अब बात करते हैं आंकड़ों की। भारत का टोटल एरिया कितना है? क्या लगता है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरी दुनिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का करीब 2.4% है। मतलब अपना देश बहुत बड़ा है। ये सवाल पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। अगर भारत इतना बड़ा है तो एरिया के हिसाब से दुनिया में इसकी रैंक क्या है? आपका समय। और सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए अब भारत की सीमाओं की बात करते हैं। इसकी जो जमीनी सरहद है यानी लैंड बॉर्डर, वो टोटल कितना लंबा है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 15,200 किलोमीटर। सोचिए, ये बॉर्डर कितने देशों और कैसे कैसे इलाकों से गुजरता होगा। जमीन से अब चलते हैं पानी की ओर। भारत की कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट रेखा कितनी लंबी है? और हाँ, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हैं। जवाब है ऑप्शन सी, 7,516 किलोमीटर। इसमें मेनलैंड और हमारे आइलैंड्स दोनों की कोस्टलाइन शामिल है। और ये रहा दूसरे राउंड का आखिरी सवाल। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी जमीनी सीमा भारत से लगती है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 देश। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बहुत अच्छे। अब हम आ गए हैं फाइनल राउंड में। इस राउंड में हम भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करेंगे, यानी देश के सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन सी जगहें हैं। तो चलिए देश के एकदम टॉप पर चलते हैं। भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा कॉल।
ये सियाचिन ग्लेशियर के बेहद मुश्किल इलाके में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी है। अब चलते हैं सबसे नीचे। भारत का सदर्न मोस्ट टिप कौन सा है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से सोचिएगा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। देखिए, कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है, लेकिन भारत का ओवरऑल सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। भारत में सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है, यानी देश का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? और जवाब है ऑप्शन ए, किबिथु। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब देश के दूसरे छोर पर चलते हैं। भारत का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर क्रीक। ये गुजरात के कच्छ इलाके में है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक टाइडल एस्चुरी है। और ये आ गया हमारा फाइनल सवाल। अभी हमने सबसे ईस्टर्न पॉइंट की बात की थी, तो अब बताइए सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। इसे भारत में उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये क्विज चैलेंज खत्म होता है। कमाल का खेलें आप सब। अब फटाफट अपने स्कोर को टोटल करने का टाइम है। 15 में से कितने सही हुए? देखिए, स्कोर चाहे 5 हो या 15, हर स्कोर बढ़िया है, क्योंकि जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अब देर किस बात की, अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, इस चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और देखिए कि उन्हें इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में कितना पता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।